नमस्कार दोस्तों, आज की हमारी कहानी का नाम है अपना काम स्वयं करें। एक बुद्धिमान लौह पक्षी का परिवार किसान के खेत में रहता था। उनका घोंसला बहुत आरामदेह था। परिवार में सभी सदस्यों में अथाह प्रेम था। एक सुबह अपने बच्चों के लिए भोजन की तलाश में जाने से पहले बच्चों की माँ ने कहा, देखो बच्चों, किसान बहुत जल्द ही अपनी फसल काटने आएगा। ऐसी स्थिति में हमें अपना नया घर खोजना पड़ेगा। तो तुम सब अपने कान और आंखें खुली रखना, और जब मैं शाम को लौटकर आऊं तो मुझे बताना कि तुमने क्या देखा और क्या सुना। शाम को जब लवा अपने घर लौटी तो उसने अपने परिवार को परेशान हाल में पाया। उसके बच्चे कहने लगे, हमें जल्द ही यह स्थान छोड़ देना चाहिए। किसान अपने पुत्रों के साथ अपने खेत की जांच करने आया था। वह अपने पुत्रों से कह रहा था, फसल तैयार है, हमें कल अपने सभी पड़ोसियों को बुलाकर फसल काट लेनी चाहिए। लवा ने अपने बच्चों की बातें ध्यानपूर्वक सुनी, फिर बोली, अरे कोई खतरा नहीं है, कल भी होशियार रहना। किसान जो कुछ करे या कहे वह मुझे शाम को बताना। दूसरे दिन शाम को जब लवा वापस लौटी तो उसने अपने बच्चों को बहुत भयभीत पाया। माँ को देखते ही वे चिल्लाए, किसान दोबारा आया था, कह रहा था यह फसल जल्दी ही काटी जानी चाहिए। अगर हमारे पड़ोसी हमारी सहायता नहीं करेंगे तो हम अपने रिश्तेदारों को बुलाएंगे। जाओ अपने चाचा और चचेरे भाइयों आदि से कहो कि कल आकर फसल काटने में हमारी सहायता करें। लवा मुस्कुराई, बोली, प्यारे बच्चों, चिंता मत करो। किसान के रिश्तेदार के पास तो उनकी अपनी ही फसल काटने के लिए पड़ी है। वे भला यहाँ फसल काटने क्यों आएंगे। अगले दिन लवा फिर बाहर चली गई। जब वह शाम को लौटी तो बच्चे उसे देखते ही चिल्लाए, ओ माँ, यह किसान आज कह रहा था कि यदि उसके रिश्तेदार और पड़ोसी फसल काटने नहीं आते तो वह खुद अपनी फसल काटेगा। तो तब तो यहाँ रहने का कोई लाभ नहीं है। तब हमें शीघ्र ही यहाँ से चलना चाहिए। लवा बोली, यह मैं इसलिए कह रही हूँ कि जब कोई किसी कार्य के लिए किसी अन्य पर निर्भर करता है तो वह कार्य कभी पूरा नहीं होता, परंतु वही व्यक्ति जब उस कार्य को स्वयं करने की ठान लेता है तो संसार की कोई भी शक्ति उसे उस कार्य को करने से नहीं रोक सकती। तो यही वह समय है जब हमें अपना घर बदल लेना चाहिए। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना ना भूलें। धन्यवाद।